नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस समय घमासान छिड़ा हुआ है। ये घमासान छिड़ा हुआ है कैसे मुद्दे पर, जहां पर बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी और फिर भी घमासान छिड़ा है। असली कहानी यही है। इस कहानी के केंद्र में है डिंपल यादव। डिंपल यादव के ऊपर एक मौलाना ने बेहद ही घटिया दर्जे की टिप्पणी कर दी। मौलाना का नाम है साजिद रशीदी और बीजेपी डिंपल यादव के समर्थन में उतर आई। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी की हमदर्द कैसे हो गई, बीजेपी ने समर्थन क्यों कर दिया और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। अब यहां पर ही आप जब इस पे आप ध्यान देंगे, इस पूरी कहानी के कोर में जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों बीजेपी डिंपल यादव के समर्थन में खड़ी हो गई। मेन कहानी यही है। बीजेपी का प्लान क्या है, बीजेपी क्यों चाहती है कि डिंपल यादव का वो समर्थन करती हुई दिखे और बीजेपी मौलाना साजिद रशीदी पर इतने हमले क्यों कर रही है, यही समझने वाली चीज है। इसी में राजनीति का असली खेल छुपा हुआ है और ये कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन आपको पहले हम ले जाते हैं 22 जुलाई की तरफ। 22 जुलाई जब इस जो पार्लियामेंट की मस्जिद है, यहां पर एक मीटिंग की तस्वीरें आती हैं। ये मीटिंग समाजवादी पार्टी के जो सांसद होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं और साथ में दिख रहे होते हैं जो इमाम है इस पार्लियामेंट मस्जिद, उनका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी, वो दिख रहे होते हैं और साथ में दो महिलाएं दिख रही होती हैं, एक डिंपल यादव और दूसरी इकरा हसन। दोनों ही समाजवादी पार्टी की सांसद ने, लेकिन फर्क ये था कि इकरा हसन का सर ढका हुआ था और डिंपल यादव का सर ढका हुआ नहीं था। कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता है कि ये कैसे मस्जिद के भीतर एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई। पहला आरोप ये होता है। आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, आप ये समझिए, ये होते हैं मुस्लिम नेता बीजेपी के जमाल सिद्दीकी, जो बीजेपी की जो अल्पसंख्यक विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सबसे पहले इस बात का आरोप लगाते हैं और यहां से कहानी आगे बढ़ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी कूदते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो कूदते हैं और सवाल उठाते हैं कि डिंपल यादव जब वहां पर गई तो उनका पहनावा कैसे था, उनका सिर ढका हुआ नहीं था। और यहीं पर एक ऐसा शब्द बोलते हैं डिंपल यादव के लिए जो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं उस शब्द का प्रयोग भी नहीं करूंगा, जो अनैतिक है और किसी भी महिला की मर्यादा के विरुद्ध है। कभी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जो साजिद रशीदी करते हैं और इसके बाद ही हंगामा शुरू हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जब साजिद रशीदी का ये बयान वायरल होने लगता है और इस पर बीजेपी हमला करती है तो मांग ये उठती है कि अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। बीजेपी ये मांग उठाती है कि अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब सोचिए, वो मुद्दा पीछे छूट गया। पहला मुद्दा ये था कि मोहिबुल्लाह नदवी को इस पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम के पद से हटाया जाए, क्योंकि यहां पर कैसे उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग कर ली, ये मुद्दा उठाया था। शुरुआत का मुद्दा ये था और बाकायदा बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मामलों के प्रभारी के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख दी थी कि ये वक्फ का जो एक्ट है उसके तहत ये सही नहीं है और ये तो वक्फ के एक्ट के तहत जो इमामों को 18,000 रुपये मेहनताना मिलता है ये वो भी पाते हैं, तो ये लाभ के पद पर कैसे हो सकते हैं, ये सांसद कैसे हो सकते हैं। यानी कि चीजें एकदम दूसरी दिशा में जा रही थी। लेकिन जैसे ही मौलाना साजिद रशीदी ने यह बयान डिंपल यादव के बारे में बेहद ही घटिया स्तर का बयान दिया, वैसे ही चीजों की शक्ल बदल गई और बीजेपी ने नया पासा फेंका और ये पासा फेंका महिला के अपमान का। कि तो महिला का अपमान हो रहा है, एक मौलाना महिला का अपमान कर रहा है और वो महिला जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है, अखिलेश यादव की पत्नी। और अखिलेश यादव पर सवाल खड़े कर दिए कि अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, आलोक अवस्थी जैसे लखनऊ के प्रवक्ता, उन लोगों ने मुद्दा उठाया। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, उन्होंने मुद्दा उठाया। तो कुल मिलाकर के ये मामला गरमाने लगा। अब इसमें ट्विस्ट तब आ गया जब इस मामले में लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई गंभीर धाराओं में। ये एफआईआर दर्ज हो गई मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज करवाई एक प्रवेश यादव नाम के शख्स ने और जैसे ही उसने शिकायत दी वैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई। अब यहां भी आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध ये कोई पहली बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। ये पहली भी होता है, लेकिन तब तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब एफआईआर क्यों दर्ज हुई, मैं आपको याद दिलाऊं, जब महाकुंभ चल रहा था तो उस समय नेताजी की एक मूर्ति वहां लगा दी थी, जो समाजवादी पार्टी के मानने वाले उन लोगों ने, जो नेताजी के अनुयायी मुलायम सिंह यादव की, और लिखा था पीडीए
का भगवान और उसको लेकर के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस समय भी हल्ला मचा था, उस समय तहरीर भी दी गई थी, लेकिन तब FIR नहीं हुई थी। अखिलेश यादव पर एक के बाद एक आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उस पर तहरीर देते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन यहाँ झटके में FIR दर्ज हो गई, सोचिए, और FIR बहुत ही गंभीर धाराओं में दर्ज हो गई मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। सवाल उठा कि ये क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, यही असली ट्विस्ट। दरअसल बीजेपी इसलिए बार बार क्वेश्चन कर रही है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कोर ये है कि ये तो यादव बनाम मुस्लिम हो गया। समाजवादी पार्टी आखिरकार मौलाना पर इतना खामोश क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दे रही है? क्यों अखिलेश यादव, जो कि धर्माचार्यों पर तो बोलते हैं, अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य पर अपनी बात रख देते हैं, अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री पर बात रख देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ये जो मौलाना साजिद रशीदी, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। दरअसल कहानी ये है कि जैसे ही अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे, या अब जैसे ही FIR हो गई, FIR कराने वाला प्रवेश यादव है, अब एक यादव शख्स ने FIR करा दी है एक मौलाना के खिलाफ, यहीं से फॉल्ट लाइन शुरू हो जाती है, यादव और मुस्लिम के बीच की फॉल्ट लाइन। बीजेपी इसी फॉल्ट लाइन को और ज्यादा गहरा करना चाहती है, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इस बात की पूरी संभावना है कि मौलाना साजिद रशीदी की गिरफ्तारी भी हो जाए। देखिए चीजें कितनी तेजी से हो रही हैं। मुलायम सिंह यादव के बारे में जब अपशब्द बोले जाते हैं, वहां कोई एक्शन नहीं होता है। अखिलेश यादव के बारे में एक से एक अपशब्द बोले जाते हैं, वहां कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन चूंकि एक मौलाना ने अपशब्द बोला है डिंपल यादव के खिलाफ, यहां तेजी से एक्शन हो रहे हैं, गंभीर धाराओं में FIR हो गई रातों रात, और अब गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस गिरफ्तारी के बाद मौलाना के समर्थन में कुछ मुसलमान उतरेंगे, यादव इधर लामबंद हो रहे हैं, तो एक तरह का एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही है मुस्लिम और यादव के बीच में, और बीजेपी इसी फॉल्ट लाइन को और भी गहरा करना चाहती है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस पार्लियामेंट की मस्जिद का किस्सा हो रहा है वो बहुत ही पुरानी मस्जिद है। वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, वो भी नमाज पढ़ते थे। वहां पर पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, पूर्व राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम भी नमाज पढ़ते आए थे, और वहां पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और उनकी बेगम की समाधि भी, उनकी कब्र भी वहां पर मौजूद है। तो एक इसका पुराना इतिहास है, लेकिन इस इतिहास में ये नई राजनीतिक बिसात जुड़ गई है। अब देखिए, मुस्लिम बनाम यादव की जब लड़ाई शुरू होगी, इसमें बहुत सारी बातें और भी जुड़ेंगी। इसमें आजम खां का मुद्दा भी जोड़ा जाएगा। इसमें ये सवाल ये सवाल भी बीजेपी के लोग और इनफैक्ट कांग्रेस के लोग भी पूछ रहे हैं, इमरान मसूद भी पूछ चुके हैं कि आजम के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश क्यों रहते हैं। ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव यादवों के मुद्दे पर रेड करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। एक थ्योरी ये चल रही थी, और वो थ्योरी ये थी कि मुसलमान नाराज हों इस बात से कि यादवों के लिए, जैसे इटावा में कथावाचक का जो प्रकरण हुआ, अखिलेश यादव ने चेतावनी दे दी कि 3 दिन में एक्शन ले लेंगे, लेकिन आजम खान के मुद्दे पर तो अखिलेश यादव को इतना एग्रेसिव नहीं देखा क्या? ये सवाल उठाया जाता है। अभी देखिए, आजम खान का सवाल हो गया, मौलाना साजिद रशीदी का सवाल हो गया, वक्फ का सवाल हो गया कि वक्फ पे अखिलेश यादव ने कौन सा आंदोलन किया है। वो तो जाति जनगणना कराने की मांग करते हैं, उस पर आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं, लेकिन वक्फ एक्ट के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया है? ये सारे सवाल हैं जो ट्रिकी सवाल है, और इन्हीं सवालों को और गहराया जा रहा है। एक बड़ी प्लानिंग है, ये प्लानिंग मैं फिर कर रहा हूँ, फॉल्ट लाइन क्रिएट करने के मुस्लिम और यादव के लिए। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी इसका जवाब किस तरह से देती है। अखिलेश यादव अपनी ओर से इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन जाहिर सी बात है, जब पार्लियामेंट में पत्रकारों से मुखातिब होंगे, कोई पूछेगा तो इसका उत्तर जरूर देंगे, और उसके बाद ये कहानी हो सकता और आगे बढ़ जाए। पूरा डिस्कोर्स इसी मुद्दे पर आ गया है कि मुस्लिम मौलाना, डिंपल यादव बयान, अखिलेश यादव की चुप्पी, समाजवादी पार्टी की दुविधा, पूरा डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, और ये बीजेपी को लगता है कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। तो ये भीतर की कहानी, जो मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको दिखता है वो नहीं होता है, और जो असली कहानी होती है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।